नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो हम बात करने वाले हैं बिहार सरकार पंचायती राज विभाग के अंतर्गत 3810 पोस्ट पे वैकेंसी निकल कर आने वाली है। अलग अलग जिले में वैकेंसी आ भी चुकी है, यानी कचहरी सचिव और न्याय मित्र के पोस्ट पे। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा इसमें किसी प्रकार से एग्जाम वगैरह नहीं होता है, डायरेक्ट आपका चयन हो जाता है। तो सारी जानकारी हम आपको इस वैकेंसी के बारे में बताएंगे, कौन कौन से जिले से अपडेट निकल कर आ रही है, किस तरीके से आपको आवेदन करना होता है, क्या इसका चयन प्रक्रिया रहने वाला है, सैलरी आपको कितना मिलता है, संपूर्ण जानकारी बताएंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। और किस जिले से वैकेंसी निकल कर आ रही है, आगे कौन से जिले के वैकेंसी निकल कर आने वाली है और कौन कौन से जिले में कितने पोस्ट वैकेंसी होगी, ये भी हम आपको डिटेल्स में पूरी बताने वाले हैं। वीडियो में आप एंड तक बने रहेगा। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। फाइनली दोस्तों इस वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी समझने के लिए सबसे पहले आपको इस वाले वेबसाइट पे आना होगा, जिसका लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जिस उस पर क्लिक करेंगे www.biharhelp.com के ऑफिशियली वेबसाइट पे चलेंगे और यहाँ पाएंगे तो इस वैकेंसी के रिगार्डिंग पूरी जानकारी दिया गया। दोस्तों पूरे बिहार की बात करें तो 3810 पोस्ट पे वैकेंसी होनी है, लेकिन अभी फिलहाल एक दो जिले से अपडेट निकल कर आ रही है। आगे आने वाले समय में बाकी जिले का अपडेट आता रहेगा, लेकिन फिलहाल आप देख लीजिएगा किस तरीके से आप इसमें आवेदन कर पाएंगे और किस तरीके से आप चेक कर पाएंगे। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इसमें कि क्या योग्यता मांग गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ग्राम कचहरी सचिव और न्याय मित्र वैकेंसी के लिए योग्यता की बात करते हैं। पद की बात करें, ग्राम कचहरी सचिव के लिए 12वीं पास मांगा गया है और न्याय मित्र के लिए विधि यानी कि ग्रेजुएशन लॉ में ग्रेजुएशन मांगा गया, यानी कि लॉ की डिग्री मांगे ग्रेजुएशन। तो ये आप आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे बोला गया कितने आपको सैलरी मिलेगा। तो कचहरी सचिव के लिए 6000 रुपये प्रति माह सैलरी मिलेगा और न्याय मित्र के लिए 7000 रुपये प्रति माह सैलरी आपको दिए जाएंगे। अब यहाँ पे जिलावार दे दिया गया है, यहाँ पे डाटा तैयार कर दिया गया कि कौन से जिले में कितना कचहरी सचिव और न्याय मित्र की वैकेंसी होगी। जो कि देख सकते हैं अररिया में बोला गया 50 कचहरी सचिव और न्याय मित्र के 80 पोस्ट वैकेंसी होगी। अरवल जिला में 16 कचहरी सचिव और न्याय मित्र के 41 पोस्ट वैकेंसी होगी। इसी तरह आप अपने जिला का चेक कर लीजिएगा कि आपके जिले में कितने पोस्ट वैकेंसी होगी। तो अब आपको बता देते हैं कैसे आपको चेक करना है कि आपके जिले में वैकेंसी निकाली गई है कि नहीं निकाली गई है। तो उसके लिए हमने दूसरा लिंक दिया है एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में, जिसका नाम है डिस्ट्रिक्ट पोर्टल ऑफ बिहार। इसका ऑफिशियली वेबसाइट पे चलेंगे और यहाँ पाएंगे तो आपको ये फायदा मिल जाएगा कि बिहार के जितने भी जिले हैं सभी जिले का आपको यहाँ से एनआईसी पोर्टल का डायरेक्ट लिंक देखने को मिल जाएगा। फिलहाल दोस्तों एक जिले से अपडेट निकल कर आ रही है, हो सकता है कि आप चेक करेंगे, हो सकता है कि जब आप एक दो दिन के बाद वीडियो देख रहे हैं तो आपके जिले का भी अपडेट आ गया होगा। तो एक बार चेक कर लीजिएगा। जैसे कि पूर्वी चंपारण जिले के अपडेट निकल कर आ रही है, जैसे यहाँ पे पूर्वी चंपारण जिले के एनआईसी पोर्टल पर आए और यहाँ पे नोटिस का ऑप्शन जाए, रिक्वायरमेंट का ऑप्शन जाए, जो कि देख सकते हैं 11/11/2024 के डेट में एक नोटिफिकेशन रिलीज किया गया। इस नोटिफिकेशन को हम ओपन करते हैं तो इस वैकेंसी में बताया गया ग्राम कचहरी न्याय मित्र और ग्राम कचहरी सचिव के पदों पे आने के संविदा पे भर्ती होनी है। जो कि जो भी दोस्तों जो भर्ती होगी न्याय मित्र और कचहरी सचिव की संविदा पे भर्ती होगी। कोई परमानेंट जॉब नहीं होगा, संविदा पे जॉब होगा। जो कि आवेदन प्राप्त करने की जो अंतिम तिथि रखा गया 25/11/2024 तक इसका लास्ट डेट रखा गया है। तो दोस्तों अगर आप पूर्वी चंपारण जिले से आते हैं तो आप इसमें आवेदन जरूर करिएगा। अब आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं इसके बारे में क्या पूरा डिटेल्स में बताया गया। तो सबसे पहले योग्यता के बारे में समझ लेते हैं, योग्यता क्या रखा गया। तो ग्राम कचहरी न्याय मित्र के लेकर बात करें तो 7000 रुपये आपको प्रति माह सैलरी मिलेगा और इसको लेकर योग्यता की बोला गया कि भारत का नागरिक होना चाहिए और साथ साथ बिहार राज्य के जहाँ पे वैकेंसी जो निकाली गई यानी कि पूर्वी चंपारण जिले का भी निवासी होना चाहिए। दोस्तों जहाँ पे जिस जिले से वैकेंसी निकाली गई है वहीं के लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे। अदर जिले से आप आते हैं तो आप इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे। जो कि जैसे शैक्षणिक योग्यता में साफ साफ बता दिएगा, जो कि देख सकते हैं भारत का नागरिक हो और तथा बिहार राज्य के यानी पूर्वी चंपारण जिला के निवासी होना चाहिए। और दूसरे कंडीशन में बोला गया कि यानी कि न्याय मित्र वैकेंसी को लेकर किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से विश्वविद्यालय से कम यानी कि विधि में यानी स्नातक डिग्रीधारी प्राप्त यानी कि लॉ में अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं और व्यक्तिगत ग्राम कचहरी न्याय मित्र के पदों पर नियुक्ति का पात्र भी होंगे। तो ये कुछ कंडीशन है। आयु के बारे में यहाँ पे जानकारी देगा कि आयु आपको कितना लगेगा। तो 1/1/2024 को उम्मीदवारों को कम से कम आपका 25 वर्ष और मैक्सिमम 65 वर्ष रखा गया। तो आप समझ गए ग्राम कचहरी न्याय मित्र के लिए। अब बात करते हैं ग्राम कचहरी सचिव के लिए क्या योग्यता मांग गया। तो इसमें बोला गया यही यानी कि बिहार का यानी कि जिस जिले से वैकेंसी निकाली गई वहाँ के निवासी होना चाहिए और शैक्षणिक की अर्हता की बात करते हैं 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट पास होना चाहिए और राज्य सरकार द्वारा घोषित समक्ष अर्हता होनी चाहिए और परंतु स्नातक डिग्रीधारी या
राज्य सरकार द्वारा इसके समक्ष घोषित अर्हता धारक अभ्यर्थी को मेगा क्रम में अवधारणा में अधिमानता यानी कि दी जाएगी। तो इसमें ये कंडीशन रखा गया ग्राम कचहरी सचिव में यानी कि इंटरमीडिएट पास तो होना चाहिए, साथ साथ राज्य सरकार द्वारा घोषित समक्ष अर्हता होनी चाहिए, तब आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और इसमें बोला गया कि उम्र सीमा के बारे में बताया गया 1/8/2024 का अभ्यर्थी कम से कम 18 वर्ष उम्र होना चाहिए। अगर आप अनुरक्षित वर्ग से पुरुष हैं तब मैक्सिमम आपका 37 लगेगा। पिछड़ा वर्ग के अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिला है तो मैक्सिमम इनका 40 लगेगा। अनुरक्षित वर्ग के महिला है तो मैक्सिमम 40 लगेगा। वहीं पर अनुसूचित जाति यानी कि SC/ST कैटेगरी से महिला और पुरुष हैं तो 42 लगेगा। और बोला गया यहाँ कंडीशन बताएगा परंतु ग्राम कचहरी सचिव के पदों पर पहले से यानी कार्य कर चुके अभ्यर्थी को नियोजन हेतु अधिकतम यानी कि उम्र सीमा 55 वर्ष होना, यानी कि पहले से अगर आप कार्य किए हैं ग्राम कचहरी सचिव के पद पर तो आपको छूट मिलेगा उम्र में, यानी कि मैक्सिमम आपका अगर अधिकतम उम्र 55 वर्ष है तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो ये कंडीशन है, कुछ आप समझ लीजिएगा। अब यहाँ से अभ्यर्थियों के हेतु आवश्यक अनुदेश भी दिया गया, जिससे कि बोला गया कि ग्राम कचहरी न्याय मित्र एवं ग्राम कचहरी सचिव के पद पर संविदा पर नियोजन हेतु विहित प्रपत्र के आवेदन संबंधित प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी कार्यालय में सीधे अथवा निबंधित डाक द्वारा प्राप्त किए जाएंगे। दोस्तों इसको लेकर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया नहीं बल्कि ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया होगा। जहां पे वैकेंसी निकाली गई है उससे संबंधित जो भी प्रखंड विकास पदाधिकारी होते हैं वहां पे आपको आवेदन जमा करना होता है खुद से, नहीं तो आप निबंधित डाक के माध्यम से आप भेजवा सकते हैं। और जो भी आप आवेदन फॉर्म भरिएगा वो सही भरिएगा, नहीं तो उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। वही जानकारी दिया गया है। आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम अंकित करना अनिवार्य होगा, यानी कि किस पोस्ट के लिए आप आवेदन करें वो पोस्ट का नाम आपको लिखना होगा। और आवेदन पत्र के साथ साथ यानी कि आपको अपना यानी कि 10x6 का साइज का अपना पता लिखा हुआ लिफाफा स्टाम्प के साथ संलग्न करना होगा। और आवेदन पत्र के साथ साथ योग्यता संबंधित जो भी प्रमाण पत्र है, मार्कशीट हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया इत्यादि जो भी डॉक्यूमेंट से जीरोक्स कॉपी है वो आपको देना पड़ेगा उसी फॉर्म में भरकर। और जिनका चयन होगा वो काउंसलिंग के लिए निर्धारित तिथि पर और समय के और स्थान पर अपना सभी मूल प्रमाण पत्र लेकर, अंक प्रमाण पत्र लेकर, जाति प्रमाण पत्र के साथ साथ उनकी जो भी जेरॉक्स कॉपी है वो उपस्थित होंगे। यानी जिनका चयन हो जाएगा काउंसलिंग के लिए वो आपको दिखलाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक प्रकार से बोल सकते हैं तो होगा। नियोजन हेतु पूर्व से यथा आवश्यक निवासी प्रमाण पत्र भी देना होगा। छाया प्रति के आधार पर यथा आवश्यक जांच की कराई की जाएगी। किसी प्रकार का अगर आप गलत डॉक्यूमेंट दिखलाते हैं, गलत जानकारी देते हैं तो उसे आपकी जो भी नियोजन है वो रद्द कर दिया जाएगा और आपके ऊपर कानूनी भी कार्रवाई किया जा सकता है, यानी कि कार्रवाई की जाएगी। तो जो भी जानकारी दीजिएगा दोस्तों सही तरीके से दीजिएगा, एकदम जेन्युइन नहीं दीजिएगा, नहीं तो भविष्य में किसी प्रकार की वेरिफिकेशन प्रक्रिया होगा तो अगर आप गलत पाए जाएंगे तो आपका जो भी नियोजन रद्द भी कर दीजिएगा और कानूनी कार्रवाई भी होगी। तो ऐसा गलती ना करिएगा। और आपको पासपोर्ट साइज फोटो भी लगेगा। और अधूरे अगर आप फॉर्म भरते हैं तो उस पर कोई विचार भी नहीं किया जाएगा। अगर आपका आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के सक्षम प्राधिकरण द्वारा निर्गत जो भी वंचित प्रमाण पत्र है आपको उसमें देना पड़ेगा। जैसे बिहार के निवासी हैं तो बिहार के निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ये सारा डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, तब आपको आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। ये कुछ कंडीशन था जो कि आप यहाँ से समझ पा रहे होंगे। बाकी जो जानकारी दिया गया है, आवेदन के अंतिम तिथि 25/11/2024 तक इसका लास्ट डेट रखा गया है। और जो भी मेगा सूची इसका जो प्रकाशन किया जाएगा कि कौन कौन से लोग आवेदन किए हैं, किनका कितना मार्क्स है, क्या नाम है, कहाँ से है, तो जो प्रकाशन किया जाएगा 5/12/2024 को किया जाएगा। तो इसी तरह देख लीजिए डेट वगैरह के बारे में बताया गया। यानी कि लास्ट जो भी बात करते हैं दोस्तों, काउंसलिंग के पश्चात नियोजन पत्र जो वितरण होगा 30/12/2024 को कर दिया जाएगा। नियोजन पत्र एक बार बोले तो ज्वाइनिंग लेटर आपको 30/12/2024 को दे दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कहाँ कहाँ पे वैकेंसी आई है। तो वैकेंसी देखने के लिए नीचे की यहाँ पे करेंगे तो आपको कहाँ का वैकेंसी निकाली गई है आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगी। जैसे कि हम आपको दिखला देते हैं, जैसे इस तरह करेंगे तो ग्राम कचहरी का नाम दे दिया जाएगा, प्रखंड का नाम दे दिया जाएगा और कुल कितना पोस्ट पे वैकेंसी होगी तो 5 पोस्ट पे वैकेंसी होगी, जो कि 1 2 3 4 5 पोस्ट पे यहाँ पे वैकेंसी होगी इस प्रखंड के अंदर का, जो कि यहाँ पे कौन कौन सी कैटेगरी में दिया गया आप यहाँ देख लीजिएगा। इस तरह स्क्रॉल डाउन करके आप अपने प्रखंड का नाम, अपने पंचायत का नाम देख लीजिएगा। अगर वहाँ पे सीट खाली है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। बस यही बेसिक कुछ जानकारी था। फॉर्म की बात करते हैं, नीचे के स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इसमें फॉर्म आपको अटैच कर दिया गया है, जो कि इस प्रकार से ये फॉर्म होगा, जो कि इसी फॉर्म को भरकर आपको अपने प्रखंड में जमा करना होता है, जो कि आप यहाँ से देख पा रहे होंगे। यही जानकारी था। वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा ताकि सभी को इसके बारे में जानकारी मिल सके।